नमस्कार साथियों। जब हमारे देश में कोरोना के केस 1000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों। जब हमारे देश में कोरोना के केस 1000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों। जब हमारे देश में कोरोना के केस 1000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए।
तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई है। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी
और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर, जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जब हमारे देश में कोरोना के केस 1,000 से कम थे तो रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। अब लॉकडाउन खुल गया है और कोरोना के केसेस 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारी सरकार का जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, वो विफल रहा, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो आज बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुजरात हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है एज गुड एज डंजन। ये टिप्पणी उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेकर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि हमारे मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, किसानों को लेकर जो पूरे देश में श्रमिकों को ले जाकर ट्रेन उनके गांव तक पहुंचा रही थी, वो ट्रेन भी भटक गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। एक ट्रेन तो बॉम्बे से गोरखपुर जानी थी और वो उड़ीसा पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूरों को लेकर कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस आज मांग करती है मोदी सरकार से, जो भी हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं, उन परिवारों को तुरंत कैश ट्रांसफर कर 10,000 रुपए की मदद की जाए। तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। आज जरूरत पड़ी है कि हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को 10,000 रुपए की नगद राशि सरकार मुहैया कराए। ये मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की। जय हिंद।